ऐसे ही नहीं भेजा होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमृत मिला ही दिया होगा। कोरोना वायरस अगर आया है, ये विष अगर आया है, तो ये दिखाने के लिए आया है कि कौन तुम्हारा कौन पराया, क्या धन क्या दौलत, क्या सत्ता क्या साच क्या जीवन, ये दिखाने के लिए आया। शिव जी कह रहे हैं विष मुझे पीना पड़ेगा। विष आप पियोगे? हाँ। और ये जो अमृत निकलेगा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं ये 33 कोटि देवता पी। आपको अमृत नहीं पीना? शंकर बोले तो अमृत तो मैं भी पीना चाहता हूं, पर मेरे भाग्य में विष रखा है, तो मैं क्या कर सकता। अगर विष आया है तो पीना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना भी पड़ेगा। आयो, आना पड़ेगा। संसार में मनुष्य की देह मिली है तो भोगना तो पड़ेगा। कष्ट आया है, दुख आया। एक माता कर रही थी, मैंने सारे भगवान को बांध कर पोटली में रख दिया छत पर। मैंने पूछा क्यों? उसने मेरे पति के प्राण नहीं बचाए, मेरा विश्वास उठ गया। तो हमने कहा भगवान ने तुम्हारे पति को मारा है, तो मैं भगवान से विनती भी तो करी थी, भगवान को सुनना चाहिए ना भक्तों की। भगवान को भक्तों की सुनना चाहिए ना। हमने कहा तुम बोलकर विनती करियो, हो सकता है किसी जीव के प्राण दुखाए हो, किसी को हृदय से दुख दिया होगा। उसने तो किसी से नहीं कहा होगा, उसने तो भगवान को बांध कर भी नहीं रखा होगा, बस पुकार रहा होगा वो जीव जब काटा गया होगा, तड़प रहा होगा जब उसके प्राण छूटे होंगे। जिस भारत की भूमि पर गौ माता को माता कहा जाता है, पूजा जाता है, उस भारत की भूमि पर जब गौ हत्याएं होंगी, गाय माता को उल्टा लटका लटका कर काटा जाएगा, डब्बे में पैक कर कर विदेश में बेचा जाएगा, तो वो गौ माता की पुकार सुनकर भी तो परमात्मा दहलता होगा, वो भी तो आता होगा। जब पाप करो तब तो खूब हंसो। पाप करंता हंसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। पाप करते थे जब तो हंसते थे, पाप करते समय हंस रहे करके टाका लगा कर। दुख आया तो रो रहे। ऊपर से वापस उठा के लाओ, भगवान को उनके स्थान पर बिठाओ। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान तो कहता है तेरा बुरा समय चल रहा है, मेरा नाम जाप कर, जितना जपेगा उतनी जल्दी ये दुख कटेगा। जैसे 7 दिन इस कोरोना महामारी के मालूम नहीं पड़े कहां चले गए। कोरोना तो वायरस तो फैल रहा है, अपनी जगह जा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर तुम एक जगह बैठकर भगवान की भक्ति में डूब गए तो वायरस काम करता रहा, पर अपने ऊपर लाक नहीं करा, अपन भक्ति में डूबे रहे। दुख कटेगा नाम से। भगवान, हमने कहा वापिस लेकर आओ भगवान को। भगवान को बांध कर नहीं रखना, लेके आओ वापिस मंदिर में बैठाओ। ये कर्म का भोग है, मानव को भोगना है, किस रूप में आकर भोगा ये तो भोगना पड़ेगा। रखिए उसको। विष मुझे पीना है। पार्वती कहती अमृत वो, हाँ। शंकर भगवान विष पी गए, नीलकंठधारी कहला गए। अमृत निकला, देवता पी गए। एक बार भी देवताओं ने आकर नहीं कहा कि शंकर जी आप अमृत पियोगे क्या। शंकर जी को भी अमृत पीना था, पर विष हाथ में लग गया, विष पी गए। ये जीवन है कि कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। ये जीवन है, बस जियो। ये मनुष्य की देह जीना है।
अब विष पी गए तो ये अमृत नहीं आया आपके लिए। भगवान शंकर बोले अमृत की मुझे जरूरत नहीं, देवताओं को पीने दो। वह अमृत पीकर अमर होते हैं। शंकर कहते हैं देवता अमृत पीकर अमर होते हैं, शंकर कहते हैं मैं भगवान का नाम पीकर अमर होता, भगवान का नाम पीकर मैं अमर होता। ठीक है। और जो अमर तत्व भगवान ने पिया, भगवान नीलकंठधारी कहला गए। शिव कथा कहती है घर में अगर किसी को ज्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, वायरस ज्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना, समी का फूल, समी की पत्ती में, समी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को चढ़ा दो और शंकर जी का नाम लेकर थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वस्थ हो। नीलकंठेश्वर आगे वर्णन किया, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जो भगवान का मूल स्वरूप 12 जगह पर विराजमान है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर हम 12 ज्योतिर्लिंग में, ये 12 संहिता के रूप में शिव महापुराण में विराजमान रहते हैं। 12 संहिता के प्रथम वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्रदेव को अहंकार आ गया था। एक रानी रोहिणी पर अधिक प्रेम दर्शाते थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तुम्हारी काया बेकार हो जाए। कथा में पहले भी कहा जिस चीज का तुम्हें अभिमान होगा सबसे पहले वही छुड़ाई जाएगी। सुंदरता का होगा तो सुंदरता, काया का होगा काया, माया का होगा माया, वैभव का होगा वैभव, सत्ता का होगा सत्ता। जिस चीज का अभिमान करोगे वो चले जाएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपकने लगी। नारद जी ने शिव पूजन का विधान बताया, शंकर का अनुमोदन करा, काया का रोग समाप्त हुआ। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। शंकर पार्वती उनको रिझाने के लिए गए श्रीशैलम पर। भगवान शिव और पार्वती गए, इसलिए वहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस, वो दूषण जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उनका रक्त पीता था। हाहाकार मच गया, सारे ब्राह्मण शंकर जी की आराधना करे। शिव जी ने कहा इस दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर इसको एक वर है, अगर इसका रक्त जहां गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा। शंकर भगवान बोले इसको मारने के लिए आप मेरी बहन की आराधना करो। शंकर जी की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। अगर क्षिप्रिया आए, जिसको आज के जमाने में लोग छिपरा कहते हैं, अगर क्षिप्रिया आए और पानी के रूप में आ जाए, जल के रूप में आएगी छिपरा, जैसे ही मैं दूषण नाम के राक्षस को मारूंगा तो इसका जो रक्त गिलेगा वो पानी में धुल जाएगा, तो इसका जन्म नहीं होगा, 84 रूप नहीं रखेगा। ठीक है। छिपरा जी से जाकर ब्राह्मणों ने विनती करी। जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, छिपरा को आने में देरी हो गई। जैसे ही छिपरिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप धारण कर लिए। 84 रूप जैसी धारण करे, धारण करते से हाहाकार मच गया। छिपरा जी को मालूम पड़ा कि मेरे भाई के सामने 84 रूप में ये राक्षस खड़ा है। छिपरा को क्रोध आ गया और छिपरा महारानी ने अपने शंकर भगवान पर जल की वर्षा कर दी। जैसे ही जल बहाया, शंकर जी के 84 टुकड़े हो गए। 84 रूप में शिव जी बढ़कर 84 नाम दूसरे नाम के राक्षस का संहार कर दिया। 84 रूप में शंकर भगवान पूरी उज्जैनी में बस गए। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर 84 महादेव केवल एक ही जगह पर हैं, वो है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, जहां पर 84 महादेव विराजमान है।
कुछ सालों पहले अपन ने 84 महादेव का स्मरण किया था, परिक्रमा भी करी थी, कथा का स्मरण भी किया था। बाबा से विनती है जल्दी जल्दी ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तो एक बार 84 महादेव और हो जाए, पर पहले ये महामारी तो समाप्त हो। बाबा ऐसी कृपा कर दे कि ये महामारी समाप्त हो, 84 महादेव भाव। हम तो बाबा से ये विनती करते हैं, यही भाव समझो बाबा की बस दुनिया स्वस्थ हो जाए, तो यही भाव कर कर हम 84 महादेव करने आ जाए। आपसे यही निवेदन है कि ये सब सुखी रहें, अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, किसी की भी कोई क्षति ना हो, कोई बीमारी से जाए ना, सब की उम्र श्वास बड़ी रहे, आनंद में रहे, ऐसी कृपा करो। दूषण नाम के राक्षस का संहार हुआ, कालों के काल महाकाल बने, ओमकारेश्वर का वर्णन हुआ। विंध्य पर्वत ने ओम नाद कर कर भगवान का स्मरण कराया, ओमकारेश्वर के रूप में भगवान आए। केदारनाथ नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो कि चारों तरफ मंदिर देवालय तोड़ देता है, तब भीम को मारने के लिए शिव प्रकट होते हैं, तो शंकर का नाम भीमाशंकर हुआ।